सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। तो आइए श्रोताओं, आज मैं आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण का नाम माखन चोर कैसे पड़ा। इसी वीडियो में हम कुबेर पुत्रों का उद्धार और गोपों ने गोकुल छोड़कर वृंदावन गमन क्यों किया, इसके बारे में भी बताऊंगी। गोकुल की सभी गोपियां मन ही मन चाहती थीं कि मोहन उनके घर भी आवें और दही मक्खन खा जाया करें। भक्त वत्सल श्री कृष्ण उनकी इच्छा जानकर गोप बालकों का दल साथ लेकर उनमें से किसी के घर में चुपचाप घुस जाते थे। छींके पर रखे दही मक्खन के बर्तन लकुटिया मारकर फोड़ देते। माखन दही दूध स्वयं खाते, गोप बालकों और बंदरों तक को खिला देते थे और भूमि पर फैला जाते। गोपियां मैया यशोदा के पास उल्हाना देने जाया करती थीं। उल्हाना देने के बहाने वे केवल श्री कृष्ण चंद्र का सुंदर मुख भी देखना चाहती थीं, क्योंकि जब उल्हाना सुनकर मैया यशोदा मोहन को डांटना चाहती, तब वे गोपियां स्वयं ही यशोदा मैया से अनुरोध करने लगती कि मोहन को मैया कुछ न कहे। दासियों को इंद्र यज्ञ की तैयारी में भेजकर एक दिन माता यशोदा बड़े सवेरे स्वयं दही मथने लगी। इतने में श्याम सुंदर की नींद टूट गई। वे उठे और मैया के पास आकर दूध पीने की मचलाने लगे। मैया ने दही मथना बंद करके उन्हें गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। इतने में चूल्हे पर चढ़ा पद्मगंधा गाय का दूध उफनता दिखाई दिया। वही दूध मोहन पीते थे। अतः मैया शाम को गोद से उतारकर झटपट दूध को चूल्हे से नीचे उतारने दौड़ गई। श्याम सुंदर का पेट भरा नहीं था। माता ने उन्हें गोद से उतार दिया था। इससे उनको बड़ा क्रोध आया। पास पड़ा पत्थर उठाकर उन्होंने मटकी के फेंदे पर दे मारा। मटकी फूट गई, दही भूमि में बहने लगा। यह सब करके आप स्वयं ही भी रोने लगे। इसके बाद माखन रखने के घर में घुस गए और एक उल्टे रखे उखल पर चढ़ गए। माखन निकाल दिया और द्वार के बाहर कूदते बंदरों को माखन दिखाकर पास बुला लिया। अब लौंदे पर लौंदे माखन पर उन बंदरों को बांटने लगे। दूध उतारकर मैया लौटी तो उन्होंने देखा कि मटकी फूटी पड़ी है और श्याम वहां है भी नहीं, लेकिन दही से भरे श्याम के पदचिन्ह उसका पता बताते थे। एक छड़ी लेकर मैया उस घर में पहुंची जिसमें श्याम बंदरों को माखन खिला रहे थे। मैया को छड़ी लिए देख श्याम सुंदर उखल पर से कूदकर भागे। मैया उनके पीछे पीछे दौड़ी, श्याम आगे आगे। अंत में जब मैया दौड़ते दौड़ते थक गईं, मोहन खड़े हो गए और रोने लगे। पुत्र को भयभीत देखकर मैया ने छड़ी फेंक दी। श्याम को पकड़कर वे उखल के पास ले आई और रस्सी लेकर बांधने लगी। मैया जो भी रस्सी उठाती वही 2 उंगल छोटी पड़ जाती। घर की सब रस्सियां एक में एक जोड़कर भी 2 उंगल छोटी पड़ती रहती। अंत में मैया को बहुत थकी देखकर श्याम सुंदर अपने आप रस्सियों में बंध गए। जब मैया मोहन को उखल में बांधकर घर के काम में लग गईं, तब मोहन ने घुटनों के बल होकर उखल आड़ा गिरा दिया और उसे घसीटते हुए नंद भवन के द्वार पर लगे 2 सटे हुए अर्जुन वृक्ष यानी यमलार्जुन वृक्ष की ओर चल पड़े। लोकपाल कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। धन का उन्हें बड़ा घमंड था। एक बार अपनी स्त्रियों के साथ मदिरा पीकर वे स्नान कर रहे थे। उसी समय उधर से देवर्षि नारद आए। नारद जी को देखकर स्त्रियों ने जल से झटपट निकलकर अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र नंग धड़ंग खड़े रहे। इससे नारद जी ने उन्हें शाप दे दिया, तुम लोग वृक्षों की भांति खड़े रहे हो, अतः गोकुल में जाकर वृक्ष बनो। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अवतार लेंगे तब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वे दोनों कुबेर के पुत्र नंद भवन के द्वार पर जुड़वां अर्जुन के वृक्ष बने खड़े रहे थे। देवर्षि नारद जी की बात सच करने के लिए उखल घसीटते श्री कृष्ण चंद्र जी वहां आए। वे दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और उखल को उनमें अड़ा दिया। फिर उखल को खींचने लगे। इससे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। उनमें से प्रकाशमान देवता रूपधरी नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए। उन लोगों ने भगवान की स्तुति की और भगवान की आज्ञा लेकर वे अपने लोक चले गए। वृक्षों के गिरने का बड़ा भारी शब्द सुनकर श्री नंद बाबा और दूसरे गोप वहां दौड़े आए। नंद बाबा ने मोहन का बंधन खोलकर उन्हें गोद में उठा लिया। एक दिन एक फल बेचने वाली फल लो फल पुकारती गोकुल में नंद भवन के सामने आई। श्री कृष्ण चंद्र उससे फल खरीदने के लिए अपनी अंजलि में धान लेकर चले, लेकिन अंगुलियों के बीच से धान मार्ग में गिरता जाता था। जब वे फल वाली के पास पहुंचे तो अंजलि का सब धान गिर चुका था। फल वाली ने बिना कुछ लिए ही उनकी अंजलि में खूब सारे फल भर दिए।
लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी फलों की टोकरी रत्नों से भरी हुई है। की ना कृष्ण लीला भगवान ने। गोकुल में बार बार राक्षस आते थे, उत्पात मचाते थे। अर्जुन के दोनों पेड़ बिना आंधी के गिर गए। इसे भी गोपों ने कोई उत्पात ही समझा। सब गोप एकत्र हुए। उन्होंने गोकुल छोड़कर वृंदावन में जाकर बसने का निश्चय किया। गायें हाँकी गई, घरों का सामान छकड़ों में लाद दिया गया। स्त्रियां और बच्चे छकड़े में बैठे। गोप लाठी, भाला, धनुष, बाण लेकर पैदल सबकी रक्षा करते चले। एक ही छकड़े में माता यशोदा और रोहिणी जी बलराम तथा श्याम सुंदर को ले लेकर बैठी थीं। गोपियां श्री कृष्ण चंद्र का गुणगान कर रही थीं। इस प्रकार गोकुल छोड़कर गोपों के साथ नंद जी वृंदावन में जा बसे। श्रोताओं, कंस तो श्री कृष्ण को मारने के अनेकों प्रयत्न कर ही रहा था। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण ने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर और व्योमासुर का क्या हाल किया। तब तक के लिए राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करे।